तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष, हे परम ब्रह्म, जमीन और आसमान को बनाने वाले, हे ज्योति पुरुष परमात्मा, तेरे आगे सभी आत्माएं नतमस्तक हैं। देवता, फरिश्ते, इंसान, और जिस जिसको तूने बनाया है, वे सब तेरे आगे अपने मस्तक को झुकाए हुए हैं। धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, हे भारत भूमि, तू धन्य है। देवगण तेरी महिमा को गाते हैं। इस भारतवर्ष में स्वर्ग के देवता मनुष्य बन के जन्म लेते हैं। अपने अभिमान को त्याग के, अज्ञान को त्याग के, मनुष्य मात्र की सेवा करके वे अमृत को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की आराधना दो तरह से की जाती है। एक तो अपने भीतर उस परम ब्रह्म की ज्योति का दर्शन करते हुए हम अपने दिल में उस सनातन ब्रह्म को याद करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तरह तरह से मंत्रों के द्वारा उस प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं। और दूसरी आराधना ये है कि संसार में रहने वाले सभी मनुष्य
पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति जो कुछ भी उस परमात्मा ने रचा है, उन सब की सेवा के द्वारा हम उस परमेश्वर की ही पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ है दूसरों को सम्मान देना, दूसरों के काम आना, देश के काम आना, राष्ट्र के काम आना, अपने भाई बहनों के काम आना। एक पशु और पक्षी को भी बिना बात के हम कष्ट ना पहुंचाएं, तकलीफ ना दें, क्योंकि वे भी सब उस परमात्मा के ही द्वारा बनाए गए हैं। जब हमारी ऐसी भावना दृढ़ हो जाती है, तब परमेश्वर हमारी आत्मा को अपनी सेवकाई में स्वीकार करता है। परमेश्वर नेकी के रास्ते पर चलने वालों को अपना दोस्त बनाता है। झूठे, मक्कार, बदकार, दिखावा करने वाले लोगों को वो सिरजनहार पसंद नहीं करता। हम किसी भी मुल्क में पैदा हो जाएं, किसी भी मजहब में पैदा हो जाएं, किंतु वो परमात्मा तो एक ही है। सत्कर्म करने वालों से वो प्यार करता है। उसके रचे हुए इस संसार की जो सेवा करते हैं, उन लोगों से वो प्यार करता है, उनको अपना बनाता है। हमारे वैदिक ऋषि वैदिक छंदों में उसी परम ब्रह्म का गुणगान करते हैं। वैदिक छंद 29 ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम नित्वा नक्ष्य विश्वपते। हे विश्व को रचने वाले, हे विश्व आत्मा, हे परम ब्रह्म, ये मेरी जीव आत्मा जो तेरी आज्ञा से इस संसार की यात्रा पर आई है, ध्योमंतम धीमहि वयम, ये तेरे अनंत प्रकाश से उतर के कहीं कीचड़ में जाके ना गिर जाए। हम तेरे ज्योति महल से उतर तो आए हैं, मगर तेरी रोशनी, तेरी याद और तेरा प्रकाशित साया हमेशा हर क्षण हमारे ऊपर बना रहे। सवीर मग्न आहुतः तेरे ज्योति पथ में चलते हुए तेरे लिए ही हम अपने जीवन की आहुति दे सकें। शुभ कर्मों में, पुण्य कर्मों में हमारा जीवन व्यतीत हो। मन की वासनाएं हमें भटकाती न रहें।
मन का अंधकार हमें पशु जैसा ना बना दे। हे प्रभु, हे ज्योति पुरुष, स्वर्ग में जो देवता तेरी स्तुति गाते हैं, उनकी स्तुति के शब्द, स्वर लहरियां प्रतिदिन हमारे कानों में गूंजती रही, जिससे हमारी आत्मा का तार तुझसे बंधा रहे, जुड़ा रहे। ऐ चांद न छुप जाना कहीं तू मेरी निगाहों से। परमात्मा, अभी अभी मेरी आत्मा तेरे ज्योति महल से उतरी है नीचे पृथ्वी की तरफ, और मुझे मालूम है यहां कुछ समय तेरी खुशबुओं को बिखरा के वापस मुझे तेरी ही तरफ लौटना है। उस दिन जब सब आत्माएं तेरे सामने होंगी, अपने कर्मों के लिए मुझे लज्जित न होना पड़े। ऐ चांद न छुप जाना तू मेरी निगाहों से, बरसेंगे बहुत बादल मेरी निगाहों से। तू सुख में दुख में मान अपमान हानि लाभ किसी भी हालत में मेरी आंखों से ओझल मत होना। मेरी आत्मा रात दिन तुझको पुकारती है। दोनों जहान पे जिसका साया है, उसके साये को, उसकी शरणागति को मेरी आत्मा रात दिन ढूंढती रहती है। जिसका साया तक नहीं, मुझको उसकी तलाश है। जिसका साया तक नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। वो मनुष्यों की तरह नहीं, वो पत्थर की बनी हुई तस्वीरों और मूर्तों की तरह नहीं, वो देवताओं के जैसा भी नहीं, वो फरिश्तों के जैसा भी नहीं। आप खुद सोचिए, मट्टी के बर्तन एक कुम्हार बनाता है, घड़ा, क्या कुम्हार घड़े की तरह है? नहीं। सुनार जेवर घड़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आभूषण, क्या किसी आभूषण जैसा सुनार होता है? नहीं। फल बेचने वाले लोग, फलों के बाग लगाने वाले लोग, क्या सेब जैसा उनका मुंह होता है? नहीं। कपड़ा बुनने वाले लोग, जो हमने कपड़े ओढ़े हैं, पहने हैं, क्या वे कपड़ा बनाने वाले लोग कपड़े की तरह सफेद चिट्टे या लाल बिरंगे होते हैं? नहीं। ना तस्य प्रतिमा अस्ति। उसकी कोई मूर्त नहीं, कोई तस्वीर नहीं। मंदिरों में जिनको हम जाके भगवान कहते हैं, वे क्या हैं? वे हमारे पूर्वज हैं। ये मंदिर उन हमारे पुरखों के स्मारक हैं, जहां जाके हम देखते हैं ये कृष्ण महाराज हैं, इन्होंने बड़े बड़े काम किए। ये प्रभु राम हैं, इन्होंने बड़े बड़े धर्म मर्यादाओं की स्थापना की। ये भगवान शिव हैं। भगवान हमारे यहां मनुष्यों को जैसे श्रीमान कहा जाता है, ऐसे ही देवगणों के शान में भगवान।
उस परम ब्रह्म की ज्योति से प्रकाशमान, ऐसा कहा जाता है। प्रकाशमान कैसे? अब दिन निकल रहा है तो सूरज की धूप हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारा चेहरा सूरज की धूप से सुनहरा हो गया है। रात जब होगी तो सफेद कपड़े भी काले सियाह मालूम पड़ेंगे। जब हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म परमात्मा के निकट होती है, सामने होती है, तो वो सुनहरी हो जाती है। और जब हम उससे दूर भटकते हैं तो पशु के तुल्य हमारी रूह, हमारी आत्मा सियाह हो जाती है। वेद, उपनिषद, धर्म पुस्तकें हमको उस परमात्मा की तरफ ले जाने का काम करती हैं, निर्देश देती हैं, रास्ता बताती हैं। उस रास्ते पे चलना तो हमको ही होता है। जिसका साया तक नहीं, साया उसका होता है। कोई आदमी है तो उसकी छाया जमीन पे पड़ रही है। परमात्मा आदमी जैसा नहीं, उसने तमाम इंसानों को, देवताओं को, फरिश्तों को, पैगंबरों को, सिद्धों को पैदा कर दिया। उसका चेहरा एक नूर है, रोशनी, और घूंघट ये संसार। अपनी ही आत्मा के भीतर सच्चे साहिब का दीदार। जिसका साया तक नहीं, मुझको उसकी तलाश है। दोनों जहां पे जिसका साया, मुझको उसकी तलाश है। ये गलत कहा किसी ने, ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है। ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है। परमात्मा तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। चले थे परमात्मा को ढूंढने, उलझ गए धन में, माया में, स्त्रियों में, उलझ गए मुकदमों में। धन संपदा, लोभ, लालच, वासनाओं ने इंसान को जानवर बना दिया। बनना था फरिश्ता, बन गए जानवर। किस वजह से? अपने कर्मों की वजह से। जिसका साया तक नहीं, मुझको उसकी तलाश है। जिसका साया तक नहीं, मुझको उसकी तलाश है। जिसका साया तक नहीं, मुझको उसकी तलाश